दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। आज बात करेंगे कि हिंदी भाषी मतदाताओं को लोकसभा में क्या चाहिए, किस प्रकार की गारंटी उन्हें चाहिए, उन्हें किस हिसाब से मतदान करने की जरूरत है। जहाँ तक हिंदी भाषी मतदाताओं का बात है, विशेषकर असम में, तो असम में ये बता दें पहले कि 3 चरण में मतदान हो रहे हैं। 19 अप्रैल को, उसके बाद 26 मई को, माफ़ कीजिएगा 26 अप्रैल को, और उसके बाद 7 मई को। ये 3 फेज में मतदान होगा। यहाँ पर अगर हिंदी भाषियों को हम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य जो प्रदेश से आए हुए लोग हैं, उनके सबकी जनसंख्या को हम टोटल कर देते हैं तो करीबन 9.5% असम की जनसंख्या की होती है। करीबन 30 लाख हिंदी भाषी मतदाता हैं जो गुवाहाटी लोकसभा सहित विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। किंतु जब हिंदी भाषी मतदाताओं की बात आती है तो ये मान लिया जाता है कि हिंदी भाषी मतदाता एक तरफा वोट करेंगे, एक तरीके से वोट करेंगे और एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे। ये बात आज से नहीं, ये बात हमेशा से है। हिंदी भाषी मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। यह माना जाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो हमें मतदान करेंगे ही। यही कारण है कि हिंदी भाषी मतदाताओं के बारे में पॉलिटिकल पार्टियां उस तरीके से नहीं सोचती जिस तरीके से वह अन्य जो छोटे बड़े ग्रुप हैं, जातीय संगठन है, उनके बारे में सोचती है। इसके लिए मैं एक अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हाल ही में गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और मोदी सरकार में मोदी जी के काफ़ी करीब हैं, उन्होंने राजपूतों को लेकर, क्षत्रियों को लेकर एक कमेंट किया। उस कमेंट के बाद में पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय समाज भाजपा और उनके खिलाफ हो गया है। उनको हटाए जाने की मांग की, उनको हटाया नहीं गया। करणी सेना सहित पूरे भारतवर्ष में भाजपा के विरोध का डंका बजा दिया गया। जिस वोट बैंक को, जिस क्षत्रिय वोट बैंक को भाजपा अपना मान कर बैठी है, कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके मन में ये रिसेंटमेंट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, अपना ही मान बैठी है, चाहे कितने ही अत्याचार हो, क्या उतनी ही उनकी सुनवाई नहीं हो, लेकिन वोट वो भाजपा को ही देंगे। इस प्रकार की स्थिति जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के मन में आ जाती है तो उस जो समुदाय है, उस समुदाय का विकास रुक जाता है। उस समुदाय के ऊपर अगर कोई अन्याय होता है तो उसकी सुनवाई बंद हो जाती है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति हिंदी भाषियों की असम में तथा पूर्वोत्तर में है। यहाँ पर यह मान लिया जाता है कि हिंदी भाषी जाएंगे कहाँ, या तो एक तरफा वोट करेंगे। इसी का कारण है कि चाहे शिलोंग में अर्जुन राय की मौत हो जाए, या तिनसुकिया के अंदर में किसी को प्रताड़ित किया जाए, किसी सुभाष अग्रवाल को मारा जाए, या खरपेटिया की घटना हो, या गुवाहाटी की घटना हो, जहाँ पर हिंदी भाषियों के ठेलों को उजाड़ दिया जाता है, या किसी हिंदी भाषी को हिंदी भाषी होने के कारण सजा दी जाती है या प्रताड़ित किया जाता है, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? उनकी सुनवाई इसीलिए नहीं होती कि हिंदी भाषी एक ढर्रे पर चलते हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें हिंदू होने के लिए या सनातनी होने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मन से, वचन से, कर्म से हिंदू हैं, हिंदुस्तान के प्रति वफादार हैं और हमेशा रहे हैं। इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने अधिकारों के रक्षण के लिए, हमें अपने स्वाभिमान के रक्षण के लिए, और हम सिर उठाकर जी सके, और उस सिर उठाकर जीने में जो राजनीतिक पार्टी या जो ग्रुप जो है हमें सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, हम उसके पक्ष में खड़े हों। जो राजनीतिक पार्टियां हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होने देती है या खिलवाड़ करती है, या ऐसी स्थिति में आंखें बंद करके रहती है, हमारी सुनवाई नहीं होती, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को समय समय पर अपनी वोट की ताकत की, अपनी संगठन की ताकत की, अपनी सामूहिकता की ताकत का एहसास कराने की जरूरत है। हिंदी भाषी का यहाँ के विकास में, पूर्वोत्तर के विकास में, असम के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी भाषियों का आगमन 18वीं शताब्दी से यहाँ पर हो रहा है। खासकर 1826 की यांडाबू संधि के बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर आगमन हुआ। उस आगमन के बाद जहाँ जितने भी समुदाय यहाँ पर आए, उसमें हिंदी भाषी एक ऐसा समुदाय रहा जिसने सरकार से किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की। सिर्फ वो चाहते थे कि भारत के नागरिक के रूप में, भारत के संविधान ने जो उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, मान सम्मान से जीने का जो अधिकार प्रदान किया है, जीने का अधिकार प्रदान किया है, वो सुरक्षित रहे। किंतु देखा जाता है कि कमोबेश यह स्थिति बनी नहीं रहती। विभिन्न सरकारों में यह स्थिति गड़बड़ाई है। कहीं न कहीं इस सरकार में भी
हिंदी भाषियों के स्वाभिमान पर, हिंदी भाषियों के आत्मसम्मान पर यह चोट पहुंच रही है। हिंदी भाषियों को एकजुट होकर निर्णय लेने की जरूरत है और वोट जो करते हैं वो अपने स्वाभिमान के लिए उनको करना चाहिए। हम राम मंदिर से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। राम का नाम हिंदी भाषी हमेशा लेते आए हैं। हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों से भी जुड़े हैं, स्थानीय मुद्दों को भी हम उठाते रहते हैं, स्थानीय समाज के साथ एकजुटता का भी प्रदर्शन करते हैं। किंतु कब तक और कितनी कीमत पर? क्या अपने स्वाभिमान की कीमत पर ऐसा होना चाहिए? क्या अपने स्वाभिमान की कीमत पर किसी राजनीतिक दल को हमारे साथ धर्म का कार्ड खेलने देना चाहिए या जातीय कार्ड खेलने देना चाहिए? ये बहुत सोचने की बात है और आवश्यकता है कि हिंदी भाषी समाज जागरूक हो और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वाभिमान के लिए करे, अपने रीढ़ की हड्डी के लिए करे, अपनी डिग्निटी के लिए करे, अपने मान सम्मान और अपने भावी पीढ़ी के लिए करे, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करे, अपने वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए करे। इन सब बातों के साथ ध्यान रखें कि आपका मत और आपका मताधिकार जो है वो तय करेगा अगले 5 साल में कि क्या आप ऐसी शक्तियों के साथ है जो आपके मान सम्मान को आघात पहुंचाते हैं या पहुंचाते हुए देखते हैं, मौन हो जाते हैं, या आप अपने मान सम्मान के लिए खुद खड़े होते हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषियों को ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका मत कहाँ पड़ता है। आपका हर मत जो है असम के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए तो पढ़ना चाहिए ही, साथ ही अपने समुदाय के विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए भी पढ़ना चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक।